Hello friends, welcome to the next lecture. Today we are going to study about GSM Global System for Mobile. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपको जब आप जानेंगे तो क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो आपको उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ कंसंट्रेशन आप बनाए रखिए और अच्छे से सुनिए। तो GSM है क्या और इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसकी कॉम्पोजिशन एक्चुअली क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो GSM एक 2G टेक्नोलॉजी है, या आप ये कह दीजिए ये 2G सेकेंड जनरेशन का एक डिवाइस है। तो सेकेंड जनरेशन का ये डिवाइस है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारी पूरी जो मोबाइल कम्युनिकेशन की अब तक का जो सफ़र है उसको कई सारी जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और अब हम यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्सो फिफ्थ जनरेशन इज़ कमिंग नाउ। तो ये एक सेकेंड जनरेशन का एक मोबाइल है। इससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कुछ कमियां थी या कुछ खामियां थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सेकेंड जनरेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है। जो फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल था उसे हम AMPS, MTS या IMTS भी कहते हैं, जो कि 1980s में आया था। वो केवल और केवल वॉइस कॉल को सपोर्ट करता था, डेटा को सपोर्ट नहीं करता था, यानी हम उसमें इंटरनेट नहीं चला सकते थे। और जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो होती थी एनालॉग टेक्नोलॉजी, FDMA मॉड्यूलेशन उसमें यूज़ होता था। और वो जो फ़ोन होते थे, आपने पहले के अगर फ़ोन्स देखे होंगे जब कॉल रेट्स बहुत महंगे हुआ करते थे, सिर्फ वॉइस कॉल हुआ करती थी, तो बहुत ही हैवी बल्कि फ़ोन्स होते थे जो हम यूज़ करते थे विद हाई कॉल रेट्स, जिसमें केवल और केवल वॉइस कॉल सपोर्ट होती थी। तो जैसे जैसे नीड बढ़ने लगी विद ग्लोबलाइजेशन, नीड हैज़ बिन रिक्वायर्ड दैट कि वॉइस के साथ साथ आप मैसेज, टेक्स्ट, SMS लाइक और भी चीज़ें आप एक्सेस कर सके अपने मोबाइल से। तो इसी दिशा में 2G टेक्नोलॉजी का जो ये GSM टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं दैट कम्स इनटू पिक्चर। तो ये वॉइस के साथ साथ डेटा को भी सपोर्ट करती है ये टेक्नोलॉजी, या ये आप कह लीजिए ये जो सिस्टम है ये वॉइस के साथ साथ डेटा सर्विस भी प्रोवाइड करता है, SMS है, MMS एट्सेट्रा। और जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो ये करता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि ट्रैफिक कंट्रोलिंग में या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाते हैं या आपका ये नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ जाते हैं तो उसमें यूज़फुल होती है। देन डिजिटल मॉड्यूलेशन इसमें यूज़ होता है, और जो डिजिटल मॉड्यूलेशन इसमें यूज़ होता है उसका नाम है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, GMSK। ओके, तो सबसे पहली बार जब सिम का कंसेप्ट आया तो इसी के थ्रू आया। तो अब सिम हम यूज़ करने लगे। सिम में आप जानते हैं अपने मोबाइल में आपके सिम होता है। ओके, तो अब हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसका आर्किटेक्चर मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना है। पार्ट 1 मोबाइल स्टेशन, पार्ट 2 बेस इसका सब सिस्टम, बेस स्टेशन सब सिस्टम, पार्ट 3 इसका मास्टर स्टेशन कंट्रोलर, जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, HLR, VLR, EIR, ऑथेंटिकेशन, और एक है इसके अलावा ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, पार्ट 1 मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, आपका सिम और आपका जो ये मोबाइल इक्विपमेंट है। ये जो मोबाइल स्टेशंस हैं ये कनेक्ट होते हैं BTS से, और BTS कनेक्ट होता है BSC से। BTS इज व्हाट, बेस ट्रांसीवर सिस्टम, एंड BSC इज व्हाट, बेस स्टेशन कंट्रोलर। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखा होगा जिसमें मैंने सेलुलर नेटवर्क के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आपको बहुत अच्छे से इसका आर्किटेक्चर समझ में आएगा, बिकॉज वो जो था एक बेसिक था इसको समझने के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप ये पढ़ेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो ये जो मोबाइल स्टेशन है ये कनेक्टेड होते हैं BTS से थ्रू UM इंटरफेस, या फिर आप कह लीजिए एयर इंटरफेस, जो कि यूज़ करता है TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इनके बीच का जो इंटरफेस है दैट इज एयर इंटरफेस। BTS are connected to BSC
अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ ए बेस इंटरफेस, जो कि लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करता है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू ये BTS BSC से कनेक्ट होता है, और इनके बीच में जो इंटरफेसिंग होती है वो होती है। Now BSC is now connected to MSC. MSC is what? Master Station Controller. And Master Station Controller के बहुत सारे रजिस्टर्स या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि वो मैनेज करता है पूरे सिस्टम को, बिकॉज इट इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम, और यू कैन से लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं इसको हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में। Ultimately, it is connected to the outer network, or you can say public network through PSTN, ISDN and data network. तो अब कैसे क्या फंक्शन होता है हम ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी कॉल हमें करनी है कहीं पे, तो हम यूज़ करेंगे सिम का, कॉल करेंगे। कॉल एयर इंटरफेस के थ्रू BTS के पास जाएगी, BTS से वो BSC के पास जाएगी, BSC से देन MSC, एंड MSC विल लुक आउट, बिकॉज इसमें जो सारी इंफॉर्मेशन होती है सब्सक्राइबर के बारे में, जो डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, इट विल लुक आउट कि कहाँ से कॉल कैसे आई है और मुझे किस यूज़र से कैसे इससे कनेक्ट करना है। सो व्हाट डज हैपन, जो BTS है वो मोबाइल को कॉल या फिर कह लीजिए सिग्नल भेज भी सकता है और वो रिसीव भी करता है। ओके, सो इट विल सेंड एंड रिसीव सिग्नल टू मोबाइल स्टेशन। ठीक है, अब BSC क्या करता है? BSC का जो फंक्शन होता है मेनली वो होता है BTS को कंट्रोल करना और हैंडओवर की प्रोसेस को कंट्रोल करना। हैंडओवर क्या प्रोसेस है? हैंडओवर ये प्रोसेस है फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो सेल्यूलर नेटवर्क है, हर एक सेल्यूलर नेटवर्क में BTS के लीजिए या टावर्स के लीजिए जहाँ पे प्रेजेंट है, अगर कोई भी यूजर एक सेल से या एक BTS से दूसरे BTS के अंडर लोकेशन में आ जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में आ जाता है, तो जो कॉल हैंडलिंग है या जो कॉल मॉनिटरिंग है, जो नेटवर्क प्रोविजन है या प्रोवाइडिंग जो फैसिलिटी है, वो दूसरे सेल द्वारा या दूसरे BTS द्वारा हैंडल की जाती है, जिससे कि BSC बताता है कि अब ये कॉल आपके पास आ गई है, आप इसे हैंडल कीजिए, नेटवर्क प्रोवाइड कीजिए, जो फैसिलिटी सब्सक्राइबर को चाहिए वो आप प्रोवाइड कीजिए। ओके, सो फिर से हम आते हैं मोबाइल स्टेशन की तरफ। अब ये जो आपको मोबाइल स्टेशन है ये कैसे क्या काम करता है, क्या होता है? मोबाइल इक्विपमेंट जो है वो उसमें दो चीज़ें हैं मोबाइल स्टेशन में, इक्विपमेंट और आपका सिम। तो इक्विपमेंट में क्या है? कंटेन IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि यूनिक होती है हर एक फ़ोन की, और अगर आपका फ़ोन खो जाता है या कहीं मिस हो जाता है तो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जो एक उसी यूजर के पास होती है जिसका वो मोबाइल फोन होता है, उसमें लिखी होती है मोबाइल में। देन हेयर कम द सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इट कंटेन IMSI, दैट इज इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी एंड यूज टू सेंड एंड रिसीव कॉल्स। ओके, सिम के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से फेमिलियर भी हैं। नाउ टुगेदर BTS एंड BTS यानी बेस ट्रांसीवर सिस्टम एंड BSC टुगेदर कॉल्ड BSS। BSS इज व्हाट? बेस स्टेशन सब सिस्टम, टुगेदर इट इज कॉल्ड दैट। तो BTS का थोड़ा सा आप अर्लियर वीडियोस में, जैसे मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है आप जाके देखिए, तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है BTS और BSC का फंक्शन क्या है। तो BTS इज बेसिकली सेंड एंड रिसीव सिग्नल टू एंड फ्रॉम द मोबाइल स्टेशन, एंड BSC कंट्रोल हैंड ऑफ ट्रैफिक मैनेज BTS को मैनेज या कैसे करता है कि अगर यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा कॉल्स एक साथ आ जाती हैं, तो इसका वर्कलोड कम करने में भी BSC हेल्प करता है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट की बात। देन कम्स टू द थर्ड पार्ट, MSC क्या करता है? कॉल सेट एंड रिलीज करता है, SMS हैंडओवर, बहुत सारी फैसिलिटी है जो वो प्रोवाइड करता है। मेरी प्लीज़ अर्लियर वीडियो में आप देखिए। तो बेसिकली MSC क्या करता है, इसका जो BSC का जो कंट्रोलिंग ट्रैफिक का जो काम है उसमें भी मैनेजमेंट करता है, कॉल सेटिंग में भी मैनेजमेंट करता है, कॉल रिलीज करने में, SMS हैंडओवर एंड डेटा मैनेजमेंट में भी। और वो डेटा मैनेजमेंट करता कैसे है? बिकॉज उसके पास क्या ऐसा है जो डेटा मैनेजमेंट करता है? डेटा मैनेजमेंट करने के लिए उसके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। सबसे पहला रजिस्टर है होम लोकेशन रजिस्टर HLR। होम लोकेशन रजिस्टर HLR में किसी भी यूजर की सारी बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग यानी सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, जिसमें ये तक लिखा होता है कि वो कनेक्शन कैसा है, प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, उसमें कितनी बिलिंग होनी है, कितना अमाउंट उसमें बचा है,
उसको क्या फैसिलिटी मिली है, उसको डेटा नेटवर्क या डेटा एक्सेस या इंटरनेट की फैसिलिटी मिलनी है या नहीं मिली, यानी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्राइबर, जिसके बेसिस पे वो सब्सक्राइबर अपना फोन एक्सेस यूज कर सकता है, यानी वॉइस कॉल करेगा, वो डेटा यूज करना है, यानी इंटरनेट यूज करना है, कुछ भी करना है, कुछ ऐसा जो फंक्शन जो कि इस फैसिलिटी के जीएसएम के अंडर में आता है वो करना है, तो उसके लिए एचएलआर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये जो स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, ये परमानेंट स्टोर होती है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख बता दी हूँ, अगर कोई भी पर्सन दिल्ली से बिलोंग करता है, उसने वहीं से सिम खरीदा है, तो वहां उसने एक फॉर्म भर के दिया होगा, उसमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन भर के दी होगी, तो उसका जो लोकल एरिया का जो एमएससी होगा, उस एमएससी के अंदर जो होम लोकेशन रजिस्टर होगा, उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होगी। ओके, तो वो परमानेंट इंफॉर्मेशन है, वो डिलीट नहीं होती है जब तक वो यूजर उस नेटवर्क को या उस नेटवर्क का जो सब्सक्राइबर है वो वहां पे बना हुआ है। नेक्स्ट कम्स टू वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर क्या है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर भी सारी इंफॉर्मेशन रखता है सब्सक्राइबर के बारे में, लेकिन पोजेसेस इंफॉर्मेशन अबाउट द गेस्ट सब्सक्राइबर। जैसे कि मैंने आपको कहा, होम लोकेशन रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लोकल यूजर की होगी, यानी अगर उसने सिम खरीदा है दिल्ली से, वो दिल्ली का रहने वाला है, वहीं का रेजिडेंट है, सारी आइडेंटिटी उसकी वही है। अगर वो मूव करता है मुंबई जाता है, तो जो वहां का जो एमएससी जिसके अंडर वो यूजर आएगा, वो एमएससी के पास वीएलआर होगा, और वो वीएलआर उसके जो बेसिक या बेस या फिर लोकल एचएलआर से ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसकी लोकेशन अपडेट करके और इसकी जितनी भी इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकूं, यानी इसका कनेक्शन कैसा है, इसको रोमिंग फैसिलिटी है कि नहीं, ये इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा नहीं, इसकी बिलिंग कैसे होगी, चार्जिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो उसको प्रोवाइड कराएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वीएलआर में, क्योंकि ये गेस्ट सब्सक्राइबर के लिए होती है या जो कि टेम्पररी सब्सक्राइबर है उसके लिए होती है, तो इसलिए टेम्पररी इंफॉर्मेशन होती है, चेंज होते रहता है ये। ओके, नेक्स्ट इज EIR. EIR इज व्हाट? EIR इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में हर एक वैलिड यूजर जो कि अपना ही मोबाइल यूज कर रहा है, हर एक वैलिड यूजर कहीं से चुराया हुआ मोबाइल या कहीं से स्टोलन मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, यानी हर एक वैलिड यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होती है या उसकी लिस्ट होती है वो वहां पे स्टोर होती है EIR में। और अगर इन केस कहीं कोई मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई उसको अनऑथेंटिकेट यूज ना कर ले, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। कैसे? इट विल मार्क IMEI एज इनवैलिड ऑफ मोबाइल स्टोलन, अगर आपका मोबाइल इनकेस चोरी हो गया है। तो नेक्स्ट इज द ऑथेंटिकेशन रजिस्टर। ऑथेंटिकेशन रजिस्टर एक एंटीवायरस या आप कह लीजिए कवच या शील्ड की तरह यूज होता है, जिसमें कि एक डेटाबेस में कॉपी होती है IMSI नंबर की, जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है या एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है, और हमें किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने से या फिर किसी भी प्रकार की गलत डेटा ट्रांसफर होने से या हमारा डेटा चोरी होने से वो इससे प्रोटेक्ट करता है। तो लास्ट पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट, दैट इज ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम। ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम क्या करता है? ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी टाइप में, तो ये ऑपरेशन सपोर्ट, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट का आपने देखा होगा, जो ऑपरेशंस के जो लोग होते हैं 24/7 काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं से भी कुछ भी, तो वो ही कंट्रोल करते हैं। दैट इज ये इसका भी काम यही है, 24/7 इट विल मॉनिटर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेन। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी इश्यू होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सारे इक्विपमेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमर्शियल ऑपरेशंस जो भी होता है वो यही हैंडल करता है। देन कनेक्टेड टू ऑल इक्विपमेंट्स इन स्विचिंग नेटवर्क। स्विचिंग नेटवर्क यानी ये जो हमारा आप देख रहे हैं स्विचिंग नेटवर्क है, ये MSC विद दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्विचिंग नेटवर्क। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि MSC, HLR, VLR plus EIR and AUC together they are called NSS network switching subsystem. Okay, सो दिस इज अबाउट GSM। ये जो मैंने इंटरफेसेस आपको बताए हैं यहाँ पे, ये आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक रिलीज करूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड टू BTS थ्रू एयर इंटरफेस, BTS कनेक्टेड टू BSC थ्रू ABC इंटरफेस, एंड BSC देन दिस नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम सबसिस्टम, ये जो MSC टुगेदर विद ऑल रजिस्टर इज कनेक्टेड टू A नेटवर्क।
ओके ये ए नेटवर्क भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसे मैनेज करने के लिए एक अलग टॉपिक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट जीएसएम एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ पूछिए, और ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन आए आप इसमें से जीएसएम के बारे में, यू कैन इजीली आंसर फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।